राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023 में शुरू की गई महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सहयोग और सशक्तिकरण प्रदान करना है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाना है। हालांकि योजना शुरू होने के बाद भी कई चुनौतियां और समस्याएं सामने आ रही हैं, जिससे इसके लाभार्थियों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। रीवा जिले में वर्तमान समय में लगभग 4 लाख महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। यह राशि प्रत्येक महीने की 10 तारीख को सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। इस योजना ने सचमुच कई महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है, लेकिन इस योजना के प्रति महिलाओं की उम्मीद और सरकार की लापरवाही के बीच एक खाई बनती जा रही है। योजना के लिए पात्र महिलाओं की संख्या हजारों में पहुंच गई है, लेकिन आवेदन पोर्टल अभी तक नहीं खुला है, जिससे नई महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। मुख्यमंत्री द्वारा समय समय पर लाडली बहना योजना की किस्त वितरण का आयोजन किया जाता है और लाभार्थियों के खाते में राशि जमा की जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 के बाद से योजना में नई महिलाओं के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल नहीं खोला गया है। इस वजह से हजारों महिलाएं जो योजना के पात्र हैं, लाभ पाने से वंचित रह रही हैं। महिलाओं में निराशा और असंतोष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्हें ना तो योजना का लाभ मिल रहा है और ना ही उनके नाम सूची में जोड़ने की कोई निश्चित जानकारी मिल रही है। योजना के क्रियान्वयन में कुछ अन्य समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। शुरुआत में लाडली बहना योजना के लिए आवेदन करने वाली कुछ महिलाएं अपात्र पाई गई हैं। ऐसे मामलों में सरकार ने उनके नाम योजना से काट दिए हैं, ताकि केवल योग्य और वास्तव में जरूरतमंद महिलाएं इसका लाभ प्राप्त कर सके। यह प्रक्रिया निश्चित रूप से योजना की पारदर्शिता और लक्ष्य की रक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ अपात्र महिलाओं के नाम भी शामिल हो गए थे, जिन्हें बाद में चिन्हित कर उनके नाम हटाए जा रहे हैं। योजना की पात्रता में आयु एक महत्वपूर्ण मानदंड है। 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु की महिलाएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उनके नाम भी सूची से हटाए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ केवल उन महिलाओं तक पहुंचे जो वास्तव में इसके पात्र हैं। रीवा जिले में इस तरह की अपात्र महिलाओं की संख्या भी हजारों में बताई जा रही है। आवेदन प्रक्रिया और नाम सूची की पारदर्शिता को लेकर कई महिलाएं असंतुष्ट हैं। उन्हें नहीं पता कि उनका नाम सूची में है या नहीं। इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध कराई है। अब महिलाएं आसानी से अपने नाम की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकती हैं और यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है या फिर नहीं। इस ऑनलाइन सुविधा ने पात्र महिलाओं के लिए योजना के लाभ की जानकारी को अधिक सुलभ और पारदर्शी बना दिया है। योजना की वित्तीय स्थिति पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना में अब तक लगभग 3.1 करोड़ महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं और इनमें से कई महिलाएं नियमित लाभ प्राप्त कर रही हैं। योजना का लाभ गरीब महिलाओं को देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिन महिलाओं ने गलत तरीके से आवेदन किया या जो अपात्र थी, उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। यह कदम योजना के उद्देश्यों की सुरक्षा और सही लाभार्थियों तक मदद पहुंचाने के लिए उठाया गया है। रीवा जिले की महिलाओं के लिए यह योजना एक नई उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन आवेदन पोर्टल नहीं खुलने और पात्र महिलाओं के नाम सूची में शामिल न होने की वजह से यह एक स्वप्न जैसी स्थिति बन गई है। हजारों महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि कब उनका नाम सूची में जोड़ा जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता मिलना शुरू होगी। इस स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द आवेदन पोर्टल खोले और नई पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिलाए। योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जाती है। यह राशि न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करती है। इस प्रकार योजना का सही समय पर क्रियान्वयन और पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर सूची अपडेट करने और अपात्र नाम काटने की प्रक्रिया योजना की पारदर्शिता को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ केवल वास्तव में जरूरतमंद और योग्य महिलाओं तक पहुंचे।
हालांकि पात्र महिलाओं के नाम सूची में जोड़ने की प्रक्रिया में देरी ने योजना की साख पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी योजना साबित हो सकती है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगी, बल्कि उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने और सशक्त बनाने में भी मदद करेगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आवेदन प्रक्रिया में देरी ना हो, पोर्टल समय पर खुले और सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिले। रीवा जिले की हजारों महिलाएं इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रही और सरकार की ओर से इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद कर रही।